Hello everyone, myself Hassan Chaudhary, your chemistry teacher. Today we discuss about the chapter number 3, class 9 chemistry, atoms and molecule. What is an atom? Atom क्या होता है? Have you ever observed a mason building wall? कभी आप किसी राजमिस्त्री को घर बनाते हुए देखे हैं? From these walls a room and then a collection of room to form a building. What is the building block of the huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of matter are atoms. इसमें कह रहा है कि जैसे कोई मकान जब बना होता है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनी होती है, तो उसका अल्टीमेटली पार्टिकल देखेंगे, सबसे छोटे से छोटा कर देखेंगे, तो उसमें देखेंगे ईंट। अगर ईंट को ईंट रखो तो महल खड़ा हो जाएगा। तो ईंट से मिलकर क्या बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। बिल्कुल उसी प्रकार जितने भी मैटर हैं, जितने भी सबस्टेंसेस हैं, सारे सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन किससे हुआ है? एटम से हुआ है। एटम से मिलकर ही सभी प्रकार के सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। ये कितने बड़े होते हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये लगभग 1/10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो मतलब नैनोमीटर का मतलब बहुत छोटी आकृति इसकी होती है। इतनी छोटी होती है कि हम लोग इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसकी हाइट 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। रेडियाई दिया गया, रेडियाई का मतलब साइज होता है। तो 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है। ये 1 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद में यू माइट थिंक दैट if atoms are so significant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do through modern techniques. We can now produce मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ सरफेस ऑफ द एलिमेंट शोइंग एटम। मतलब बहुत अत्याधुनिक जो टूल्स हैं उनकी सहायता से कुछ फिगर इस तरह से लिया जा सकता है। इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन है, सिलिकॉन के सरफेस का इमेज है। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट? मॉडर्न डे में सिंबल क्या है सबका? जैसे देखो हाइड्रोजन है, फास्फोरस का सिंबल कैसे बना गया है? BMW की तरह। कॉपर में सी लिखा गया। गोल्ड में किस तरह से है? कार्बन का बिल्कुल ब्लैक है। सल्फर का देखिए प्लस है, और लेड में L लिखा है, और प्लाटिना में P लिखा है। तो इस तरह से पुराने सिंबल हैं सब। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन। डाल्टन ने सिंबल बनाया था। In the beginning, the name of element derived from the name of the place where they were found for the first time. For example, the name of copper was taken from the cube Cyprus. मतलब जहाँ से वो खोजा गया था एलिमेंट, उस जगह के नाम से, या साइंटिस्ट ने खोजा था उस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर एलिमेंट का नाम रखा जाता था। Some name were taken from the specific color. कुछ नाम कलर से भी रखे गए हैं। For example, gold when taken from the English word meaning yellow. Yellow का मतलब gold. Now it is IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड। इसमें केमिस्ट्री लिखा गया है। इसमें केमिस्ट चाहिए। केमिस्ट मतलब वैज्ञानिक जो होते हैं, केमिस्ट्री के वैज्ञानिक को केमिस्ट कहते हैं, और उनका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन which approve name of the element, symbol and unit. Many of the symbols are the first one or two letters of the element's name in English. The first letter of the symbol is always written as capital letter
and the second letter as small letter. For example, हाइड्रोजन का H, एल्युमिनियम का Al, तो Al में A कैपिटल लिखेंगे, L स्मॉल लिखेंगे. कोबाल्ट में CO, C कैपिटल लिखेंगे, O स्मॉल लिखेंगे. इट इज द सिंबल रिकॉग्नाइज्ड और proposed by the IUPAC. Symbol of some element are from the first letter of the name and later appear later in name. For example, chlorine, zinc. Other symbol have been taken from the name of the element in Latin. कुछ लैटिन में नाम लिखे गए हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का नाइट्रियम नाम होता है. पोटेशियम का K है, कैलियम होता है. ऐसे 10-12 एलिमेंट हैं, इसको हम लोग देखेंगे. यहाँ पे लिखा गया है. The above table is given for you where the about element do whether to memorize. यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल दिया गया है, किस एलिमेंट का कौन सा सिंबल, इसको आपको याद करना है. एटॉमिक मास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट ऑफ द अल्टर एटॉमिक थियरी प्रपोज्ड was that of atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. सारे एलिमेंट का एक निश्चित मास होता है. The theory could explain the law of constant proportion. और इस theory ने क्या, कौन सा लॉ जो है डिस्क्राइब किया, कांस्टेंट proportion का. So well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. Science determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task. Relatively atomic mass were determined using the law of chemical combination and the compound form. इसका मतलब किसी भी एटम का मास निकालना बहुत ही मुश्किल काम है. इवन टुडे, आज भी जो है किसी भी एटम का मास निकालना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि जैसे एयर में बहुत प्रकार की गैस है, उसमें मॉलिक्यूल हैं, उसमें से आपको एक आइटम का बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है. इसीलिए तुलना करते हैं, रिलेशन मतलब रिलेटिव मास निकाला जाता है. आइटम का जो मास होता है वो कैसे निकाला जाता है, रिलेटिव मास निकाला जाता है. Let us take the example of compound carbon monoxide CO formed by the combination of carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 gram of carbon combined with 4 gram of oxygen to form carbon monoxide. In other words, carbon combined with 4/3 times its mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass unit earlier abbreviated as AMU. एटॉमिक मास यूनिट को AMU से डिनोट किया जाता है. बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC recommendation, it is now written as U for unified mass, as equal to the mass of one carbon atom. Then we would assign carbon an atomic mass of 1.0 U. U means unified mass, and oxygen an atomic mass of 1.33 U. U, that is unified mass. However, it is more convenient to have these numbers as whole number or as near to the whole number as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1.16, the mass of an atom of naturally occurring oxygen, as the unit. This was considered relevant due to two reasons. मतलब ऐसा क्यों किया गया, इसका कारण बताया गया है कि पहले जो है आधार बना लिया गया, ऑक्सीजन को आधार बनाया गया, कार्बन को आधार बनाया गया. कार्बन को मॉडल जो बनाया गया है, पहले ऑक्सीजन को बनाया गया था. ऑक्सीजन रिएक्टेड विद द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड. बहुत ज़्यादा एक्टिव है ऑक्सीजन, बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसको आधार बनाया गया था. दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर. इससे जो है बहुत सारे एलिमेंट का मास क्या मिल गया, होल नंबर, मतलब फ्रैक्शन में नहीं मिला मास, होल नंबर में मिल गया. हाउएवर इन 1961 फॉर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 मतलब कार्बन के पास कई आइसोटोप हैं, आइसोटोप इनका मास नंबर सेम होता है,
मास नंबर अलग अलग होता है और टाइमिंग नंबर सेम होता है, उनको आइसोटोप कहते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। कार्बन 14 क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 12 आइसोटोप was chosen as the standard reference for the measuring atomic mass. One atomic mass unit is mass unit equal to exactly 1/12 the mass of the one atom of carbon 12. The relevant atomic mass of all elements have been found with respect to the atom of carbon 12. कार्बन 12 क्या है? एक आइसोटोप है कार्बन का। इसी को मॉडर्न एज में स्टैंडर्ड बनाया गया है। Imagine a fruit seller selling fruit without any standard weight with him. He take a watermelon and says this has a mass equal to the 12 unit, 12 watermelon unit or 12 fruit mass unit. He make 12 equal pieces of the watermelon and found the mass of his fruit is selling relative to the mass of one piece of the watermelon. Now he sell his fruit by relative fruit mass unit FMU. एक एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। यहाँ देखिए एलिमेंट है, उनका एटॉमिक मास लिखा गया है, इसको आपको याद करना है। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एटम्स आर मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। Atom from molecule or atom form molecule and ions. These molecules are ion aggregate in large number of to form a matter that we can see, feel or touch. जब बहुत सारे एटम आपस में मिल जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम फील करते हैं या टच कर पाते हैं। What is the molecule? Molecules क्या होता है? ये molecule is in general group of 2 or more than 2 atoms that are chemically combined or bounded together, that is tightly held together by attractive force, that is chemical bond. A molecule can be defined as the smallest particle of the element or a compound that is capable of an independent existence and so all the properties of that substance. Atoms of the same element or the different element can join together to form molecules. मतलब एक ही एलिमेंट के आइटम मिल सकते हैं, इसको आप दोबारा समझेंगे। मैंने आपको बताया था पहले ही, जैसे आयरन की जो रॉड है वह एक एलिमेंट है, उसमें से एक छोटा सा पार्टिकल निकाल लिए तो आइटम है। उसका एक आइटम मतलब किसी भी एलिमेंट का एक आइटम चाहे तो अपने ही आइटम से कंबाइन करे या किसी दूसरे एलिमेंट के आइटम से कंबाइन करे, तो उससे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अभी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।